हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक अड्डा फॉर सक्सेस। इसरो टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग वीएसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर है ये। 8 फरवरी 2015 को इसका एग्ज़ाम हुआ था। उसके डिटेल सोल्यूशन के बारे में देखते हैं। ये वीडियो पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम लोग 31 से 60 क्वेश्चन नंबर तक देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, द शेयरिंग स्ट्रेस in a helical spring of wire diameter d and having mean diameter capital D supporting a compressive load F is given by। इसका फॉर्मूला होता है 8 F D अपन पाई डी क्यू इंटू के। आंसर सी सही है, इसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 32, a thin spherical shell of internal diameter d is subjected to an internal pressure P if sigma is the tensile stress for the shell material, then thickness of shell T is equal to। इसमें स्फेरिकल शेल दिया है तो इसलिए सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा P D अपॉन 4T। यहाँ से T निकाल लेंगे, T इक्वल टू हो जाएगा P D अपॉन 4 सिग्मा। ऑप्शन बी सही है। यही अगर सिलिंड्रिकल सेल दिया होता तो सिग्मा इक्वल टू होता P D अपॉन 2T। क्वेश्चन नंबर 33, इन ए थर्ड एंगल प्रोजेक्शन द ऑब्जेक्ट इज इमेज टू बी प्लेस्ड। ये फर्स्ट एंगल है, ये थर्ड एंगल है, ये हॉरिजॉन्टल प्लान, ये वर्टिकल प्लान। तो थर्ड एंगल में यहाँ से देखेंगे कोई ऑब्जेक्ट है ये, तो ये वीपी है, वीपी के पीछे हो गया ऑब्जेक्ट और एचपी के नीचे। ऑप्शन ए सही है, बिलो एचपी एंड बिहाइंड वीपी। क्वेश्चन नंबर 34, एन ओल्डेनम कपलिंग कनेक्ट टू शाफ्ट व्हेन दे आर। ओल्डेनम कपलिंग पैरेलल के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन बी सही है। देखिए ओल्डेनम कपलिंग है, इसका एक शाफ्ट ये हो गया, एक शाफ्ट ये हो गया, दोनों शाफ्ट पैरेलल है। ये डिस्क है, इसके द्वारा जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 35, दिस सिंबल इन ए ड्राइंग्स रिप्रेजेंट। ये फर्स्ट एंगल का सिंबल है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ऑप्शन सी सही होगा। ये फर्स्ट एंगल में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो इसमें अगर इधर से देखते हैं तो इसका व्यू ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में बनता है, जिधर से हम देखते हैं उसके अपोजिट साइड में बनता है। और ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है, इधर से देखते हैं तो इसका प्रोजेक्शन जिधर से देखते हैं उधर ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 36, H7G6 इज ए क्लोज रनिंग सीट फिट है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 37, कॉनिक सेक्शन ऑब्टेन्ड बाय कटिंग ए राइट सर्कुलर कोन बाय ए सेक्शन प्लान इंक्लाइन टू एक्सिस ऑफ द कोन एंड कटिंग ऑल द जनरेटर्स।
ये कोन है, इसका ये एक्सिस है। क्वेश्चन में लिख रखा है इंक्लाइंड सेक्शन प्लान कटिंग करना है, तो यहाँ से ऐसे कटिंग करेंगे तो ये सेक्शन जो मिलेगा ऐसे एलिप्स टाइप का मिलेगा। अगर यही परपेंडिकुलर बोला होता तो ये कौन है, ये सेक्शन है। अगर परपेंडिकुलर मिला होता, अगर परपेंडिकुलर बोला होता तो ये कटिंग सर्कुलर आता सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 38, कर्व जनरेट by a fixed point on the circumference of a cycle which rolls without slipping along a fixed straight line। सेकुलाइड होगा, ऑप्शन बी सही होगा इसका। देखिए ये सर्किल है, इसका पॉइंट ये फिक्स कर लेते हैं। जब ये रोल करेगा तो यहाँ से पॉइंट ये यहाँ पे आएगा और ये सर्किल यहाँ आ जाएगा। इस फिर रोल करेगा तो ये सर्किल ये आ जाएगा और ये फिक्स पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो अब ये फिक्स पॉइंट से जो कर्व जनरेट होगा सेकुलाइड होगा, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 39, कटिंग फ्लूइड इज एम्प्लॉयड इन मशीनिंग फॉर ए कूलिंग द टूल एंड द जॉब, सही है ये। लुब्रिकेट एट द रबिंग सरफेस, बी भी सही है। क्लीनिंग द मशीनिंग जोन, ऑप्शन सी भी सही है। इसका ऑप्शन डी सही होगा, ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 40, मटेरियल रिमूवल टेक्स प्लेस इन एब्रेसिव जेट मशीनिंग ड्यू टू मैकेनिकल इम्पैक्ट होगा इसका ऑप्शन, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 41, टूल लाइफ इन टर्निंग विल डिक्रीज बाय मैक्सिमम एक्सटेंट इफ वी डबल द, डेप्थ ऑफ कट बढ़ाएंगे तो टूल लाइफ भी डिक्रीज होगा, लेकिन थोड़ा सा डिक्रीज होगा। फिर से भी और बढ़ाने पे टूल लाइफ डिक्रीज होगा, लेकिन थोड़ा सा। टूल रैक एंगल से भी डिक्रीज होता है, लेकिन अगर वेलोसिटी ज़्यादा कर देंगे तो टूल लाइफ ज़्यादा डिक्रीज होगा। टेलर इक्वेशन होता है वी टी एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। v इक्वल टू 1/Tn, मतलब ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो टूल लाइफ पे। क्वेश्चन नंबर 42, कोल्ड वर्किंग प्रोसेस इंक्रीज, कोल्ड वर्किंग प्रोसेस से फटीग स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 43, द रिलेशनशिप बिटवीन टूल लाइफ टी इन मिनट्स एंड कटिंग स्पीड वी इन मीटर पर मिनट इज, इसका ऑप्शन भी सही होगा। टेलर इक्वेशन होता है वी टी के पावर एन इक्वल टू सी। क्वेश्चन नंबर 44, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड इन विच ऑफ दीज वेल्डिंग प्रोसेस, लेजर और थर्मिट वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड यूज नहीं करते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा दोनों। मिग में यूज होता है कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, टिक में टंगस्टन का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, नॉन कंज्यूमेबल होता है टिक वेल्डिंग।
क्वेश्चन नंबर 45, मटेरियल बेस्ट वेल्डेबल विथ इट सेल्फ, इसमें ऑप्शन डी सही होगा, माइल्ड स्टील। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम, ऑप्शन बी सही है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, एंगल और मास भी स्केलर क्वांटिटी है। क्वेश्चन नंबर 47, इफ टू फोर्सेस इज इक्वल टू पी इन मैग्नीट्यूड एक्ट एज राइट एंगल्स, their effect may be neutralized by a third force acting along their bisector in opposite direction whose magnitude is equal to, दो फोर्स है P, ये भी P राइट एंगल पे लग रहा है, इसका रिजल्टेंट R, इसका फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट R इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस दूसरा फोर्स Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। तो R हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर के जगह पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के जगह पी स्क्वायर, दूसरा फोर्स है प्लस 2P इंटू पी cos 90 हो जाएगा। R इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 2P, इसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 48, ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल थीटा टू द वर्टिकल, इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी मैक्सिमम व्हेन थीटा इज 45 डिग्री होता है, इसका आंसर बी सही है। ये कई एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 49, ए बॉडी मूव्स फ्रॉम रेस्ट विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन of 5 meter per second, the distance covered in 5 seconds in most nearly, डिस्टेंस का ये फॉर्मूला होगा S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, U इनिशियल वेलोसिटी, T टाइम, A एक्सेलरेशन, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा तो S इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर, S इक्वल टू हाफ A दिया है 5 इंटू T दिया है 5 के स्क्वायर, इसका आ जाएगा 125/2 इक्वल टू 62.5 मीटर, ऑप्शन बी सही है, 62.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 50, ए thief stole a box full of jewelry of W kg and while carrying it on his hand jumped down from third floor of the building. Before he reached the ground, a load of वो कोई लोड महसूस नहीं करेगा, इसका ऑप्शन
ये सही होगा 0, क्योंकि वो फिर ही गिरेगा थर्ड फ्लोर से, इसकी वजह से लोड 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, अकॉर्डिंग टू विच लॉ द परफेक्ट गैसेस चेंज इन वॉल्यूम बाई 1/273 ऑफ देयर ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर ईच 10 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज इन टेम्परेचर व्हेन प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट है तो ये चार्ल्स लॉ है, ऑप्शन डी सही होगा। चार्ल्स लॉ के लिए प्रेशर कांस्टेंट होता है, बॉयल लॉ के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, गेर-लुसाक लॉ के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम। ए प्रेशर टेम्परेचर, ये प्रॉपर्टी है। बी इंटरनल एनर्जी, ये भी प्रॉपर्टी है। सी वॉल्यूम एंड डेंसिटी, ये भी प्रॉपर्टी है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 53, ए परफेक्ट गैस एट 270 डिग्री सेंटीग्रेड इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर till its volume is double. The final temperature is T1 equal to 270 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको केल्विन में बदलेंगे तो 543 हो जाएगा केल्विन। V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू 2V, P कांस्टेंट गिवन है तो V1 अपन T1 इक्वल टू V2 अपन T2, यहाँ से T2 हो जाएगा V2 T1 अपन V1। V2 के जगह पर 2V रखते हैं, V1 के जगह पर V रखते हैं, इक्वल टू इंटू 543, तो इसका T2 आ जाएगा 1086 केल्विन। इसमें 273 माइनस कर देंगे तो सेंटीग्रेड में आ जाएगा 813 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें कोई भी आंसर नहीं है 813 डिग्री सेंटीग्रेड। यह क्वेश्चन गलत था, VSSC ने इसको हटा दिया था, काउंट नहीं किया था लेकिन अगर यहाँ पे 270 की जगह अगर 27 रहता तो इसका आंसर 327 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता। क्वेश्चन नंबर 54, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल्स, इसमें रीमन कांस्टेंट होता है, ऑप्शन सी सही है। इंटरनल एनर्जी DU इक्वल टू C डेल T, T कांस्टेंट है तो DU इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, 2 kg of substance receive 500 kilojoule and undergoes to a temperature change from 1000 degree centigrade to 2000 degree centigrade. The average specific heat of substance during the process will be, यहाँ पर Q इक्वल टू C
क्यू इक्वल टू एम सी डेल टी होगा। क्यू दे रखा है 500 इक्वल टू मास है 2 kg। सी निकालना है, डेल टी हो जाएगा 2000 माइनस 1000 मतलब 1000 आ जाएगा। या सी इक्वल टू 500 अपॉन 2 इंटू 1000। इसका आंसर आएगा 0.25 किलो जूल पर केजी केल्विन। इसमें कोई आंसर नहीं दे रखा है। यह क्वेश्चन गलत था, इसको भी हटा दिया था वीएसएससी ने। क्वेश्चन नंबर 56, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन ए क्लोज सिस्टम इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर इफ द रिवर्सल प्रोसेस टेक प्लेस एट कांस्टेंट। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है डी क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है कब डी क्यू इक्वल टू डी यू होगा। जब डी डब्ल्यू जीरो हो जाएगा। डी डब्ल्यू जीरो तब होगा जब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होगा, वी कांस्टेंट होगा। ऑप्शन सी सही होगा इसका, वॉल्यूम कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 57, इफ ए हीट इंजन अटेन्स 100% थर्मल एफिशिएंसी इट्स वायलेट्स। इसका ऑप्शन सी सही होगा, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्वेश्चन नंबर 58, द डोर ऑफ ए रनिंग रेफ्रिजरेटर इनसाइड ए रूम वाज लेफ्ट ओपन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसका ऑप्शन सी होगा सही, द रूम विल बी ग्रेजुअली वार्म अप। जब आप रेफ्रिजरेटर को रूम में उसके डोर को ओपन करेंगे तो पहले धीरे धीरे ठंडा महसूस होगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे रूम को गर्म करने लगेगा, क्योंकि वो नमी अवशोषित करने लगेगा रेफ्रिजरेटर, जिसकी वजह से रूम धीरे धीरे गर्म होने लगेगा। रेफ्रिजरेटर क्लासियस लॉ पे वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 59, इफ हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर आर मिक्सड देन द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम विल, एंट्रोपी इंक्रीज होगा। ऑप्शन ए सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 60, ड्यूरिंग ए प्रोसेस ऑन द क्लोज सिस्टम इट्स इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेज बाय ट्विस्ट द यूनिट्स देन हीट एडेड टू इट इज पॉसिबल ड्यू टू। इसका ऑप्शन सी सही होगा, परफॉर्मिंग द सॉफ्ट वर्क ऑन द सिस्टम। थैंक्स फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।